झूठ बोला? राहुल गांधी तो बोले कि मतलब जो भी है ऐसे हमारा कॉपी कर लिया बजट। कॉपी कर लिया बजट। कॉपी कर लिया तो बुराई क्यों कर रहा है? कॉपी कर लिया तो बुराई किस लिए कर रहा है? फिर तो उसके ऊपर वैसे ही लानत है, अबे नालायक, तेरी ही चीज हम लाए ना, तो तेरे को बुराई करने की क्या जरूरत है? आज से 7 साल पहले जोमेटो का नाम सुना किसी ने? स्विगी का नाम सुना किसी ने? ब्लिंकिट का नाम सुना किसी ने? ये सब क्या है? उबेर का नाम सुना किसी ने? ओला का नाम सुना किसी ने? ये सब क्या है? ये सब रोजगार है। ये क्या तुम कहते हो जोमेटो ढाबा चला रही है? अरे दिमाग से उसने अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, 40 रुपए का शेयर था उसका, और आज 222 रुपए का शेयर हो गया। और इस भाई ने जैसे आप समझिए, देश किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। देश को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग मिलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, अपने गद्दी को पाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, तब तक देश नहीं बढ़ेगा। विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा और ये आंखें अपनी खोलनी पड़ेंगी। गद्दी का ना सोच के देश को आगे ले जाने का जब सोचेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे झूठ बोलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। कैपिटल गेन बढ़ा दिया, बिल्कुल कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उन पे फर्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनकम करेंगे, अगर आप कमाई करेंगे तभी तो टैक्स देंगे। 1 लाख रुपए की लिमिट थी उस समय। ये बच्चा सीए कर चुका है क्या? तो वो गूगल पे सर्च कर लीजिए इनका ढाबा। तो क्या सारे ढाबा एक सेकंड, ढाबा हल्की बात है क्या? लोग भाग दो गणेश और शिव का नाम रख के ढाबा आज से 6 IAS बनेंगे भैया। एक सेकंड, आज से 7 साल पहले जोमेटो का नाम सुना किसी ने? स्विगी का नाम सुना किसी ने? ब्लिंकिट का नाम सुना किसी ने? ये सब क्या है? उबेर का नाम सुना किसी ने? ओला का नाम सुना किसी ने? ये सब क्या है? ये सब रोजगार है। ये क्या तुम कहते हो जोमेटो ढाबा चला रही है? अरे दिमाग से उसने अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, 40 रुपए का शेयर था उसका, और आज 222 रुपए का शेयर हो गया। और इस भाई ने 5 आदमियों को नौकरी दे रखी है इतनी दूर से आके दिल्ली में, तो ये तारीफ की बात। राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार खा गए, नौकरी खा राहुल गए। गांधी खुद बेरोजगार है, उसका रोजगार बता दो। प्रॉपर्टी इतनी जमा कर ली उसने, और मेरा युवा बताएगा। देखिए, विपक्षी सबसे एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है मेरे को। इनका मुद्दा रोजगार क्या होता है? रिजर्वेशन। भारत में दिक्कत रिजर्वेशन की है। आप नकल मार के पेपर पास कर सकते हो, रिजर्वेशन ले घुस तो सकते हो, लेकिन स्किल्स कहाँ से लाओगे? जैसे सर ने बोला स्किल्स, भाई ने बोला स्किल्स चाहिए, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मुझे पता है मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगा, मेरा नहीं निकलेगा। मैं 700 नंबर लेके आऊँगा, 800 नंबर लेके आऊँगा, मेरा नहीं होगा। क्यों? 400-800 नंबर ला के बिना स्किल वाला बंदा यूपीएससी की सीट ले जाता है। अब मैं हूँ, अब मैंने सीए ऑप्ट करा है, मेरे में स्किल्स हैं, मुझे पता है मैं सीए करूंगा, मुझे रोजगार मिलेगा, मुझे पैकेज मिलेगा। तो युवाओं को वो सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। सरकारी स्कीम निकाल देती है, रिजर्वेशन दे देती हैं, उससे देश रोजगार नहीं बढ़ेगा। अब कैसे देश बढ़ेगा? देश की तरक्की कैसे होगी? खुद सोचना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, देश जैसे आप समझिए, देश किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। देश को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग मिलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, अपने गद्दी को पाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, तब तक देश नहीं बढ़ेगा। विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा और ये आंखें अपनी खोलनी पड़ेंगी। गद्दी का ना सोच के देश को आगे ले जाने का जब सोचेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे झूठ बोलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। कौन झूठ बोला? राहुल गांधी तो बोले कि मतलब जो भी है ऐसे हमारा कॉपी कर लिया बजट। कॉपी कर लिया बजट। कॉपी कर लिया तो बुराई क्यों कर रहा है? कॉपी कर लिया तो बुराई किस लिए कर रहा है? फिर तो उसके ऊपर वैसे ही लानत है, अबे नालायक, तेरी ही चीज हम लाए ना, तो तेरे को बुराई करने की क्या जरूरत है? अभी क्या बताया? ये बजट जो है ये केवल 6 महीने का बजट है। ये बजट केवल 6 महीने का बजट है। बजट फरवरी 25 में आएगा, वो देखना क्या है। इससे पहले इंटरिम बजट दे रखा था, ठीक है। अभी उसमें डिफेंस और रेलवे को सब कुछ दिया था, अभी डिफेंस और रेलवे को नहीं छुआ है। 25,000 रुपये का सैलरी में पेड और पेंशनर के लिए एक उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। कैपिटल गेन बढ़ा दिया, बिल्कुल कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उन पे फर्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनकम करेंगे, अगर आप कमाई करेंगे तभी तो टैक्स देंगे। 1 लाख रुपए की लिमिट थी उस समय। ये बच्चा सीए कर चुका है क्या? कर रहा है, चल रहा हूँ। ठीक है, तुम सीए कर चुके हो। मेरा जो है भी भगवान की कृपा से आधा हो रखा है, सन 85 का, ठीक है। तो सन उसमें अगर मैं 1 लाख रुपए तक की पहले शॉर्ट टर्म की लिमिट थी, अब 1.25 लाख की कर दी। अभी 15% था 1 साल का, अब 20% कर दिया। अगर मैं 1 लाख रुपए अगर कहीं से कमा रहा हूँ
तभी तो मैं 20,000 दूंगा। अगर मैं 1 लाख, अगर मान लो तो पहले 15,000 देता था, 20,000 दूंगा। 5,000 की तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तब ना है। और अगर उसमें मैं 5,000 रुपए दे भी दूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा।